बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खुश आमदीद हमारे चैनल पीस एनर्टी पे। आज है 9 जनवरी 2022 और दिन है संडे का। माशाल्लाह यूके में मुझे तकरीबन 2 वीक हो गए वापस आए हुए और आज सेकंड डे है, यानी दूसरी दफ़ा धूप निकली है। धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही, बारिशें और हर वक्त जो है वो बादल रहते हैं। स्नो हुई लेकिन बर्मिंघम में नहीं हुई, लेकिन जो बाकी कुछ सिटीज़ थे वहाँ पे स्नो भी हुई है। और मैंने जो है वो होल्डर भी बाय किया एक नया, जहाँ पे स्टैंड जो स्क्रीन के साथ लगता है कि मैं इजीली जो है वहाँ से वीडियोस बना पाऊँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा जो मेरी पिछली नहीं उससे पिछली वीडियो थी, जिसमें मैंने पीरों का जिक्र भी किया, और उसके अलावा जो है वो गंदम के दाने और बाजे के दाने, वो नज़र उतारने वाला, सदका देने वाला, जो मैंने उस पर बात की। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोगों का उस पर फीडबैक आया। लोगों ने कहा जी कि आपने जो है वो तवीज़ शवीज़ देने वाला और ये पीरों वाला काम कब से शुरू किया है। तो ये कोई तवीज़ धागे से इसका कोई लिंक नहीं है, या पीरों फ़कीरों से इसका कोई लिंक नहीं है। जस्ट जो है वो मैंने एक चीज़ मेरे मुशाहिदे में थी, और मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ अगर आपके पास है तो आप ज़रूर लोगों से शेयर करें कि कल क़यामत के दिन आप अल्लाह के सामने क्या मुंह लेके जाएंगे कि आपके पास एक अच्छी चीज़ थी, वो जो इल्म था वो आपने अपने तक महदूद रखा, वो आपने लोगों तक डिलीवर नहीं किया। और उसमें जो सेकंड चीज़ थी, मैंने बिल्कुल भी जो है वो किसी को पॉइंट आउट नहीं किया था। खालिस्तान वो जो जैली पीर हैं, जिन जो लोग जो हैं वो सेकंड कैटेगरी में आते हैं, आप लोग समझ गए हैं मैं किन की बात करूं, उनके ख़िलाफ़ मैंने थोड़ी सी बात की थी। जो उलमा हज़रात हैं, बिल्कुल वो मेरे सर आँखों पे हैं। उलमा हज़रात और ये सारे जो पीर हैं, मेरे पीर साहिबान जो हैं मेरे सर आँखों पे हैं, जो राइट तरीके से काम कर रहे हैं, जो गलत तरीके से कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ मैंने बात की थी। जो पिछली वीडियो बनाई जिसमें मैंने जिक्र किया कि जो लॉयड्स बैंक का था, वाकई उन्होंने मेरा बहुत टाइम वेस्ट किया। अरुण भाई थैंक यू आपका। कल आप सलाम करने आए थे तो आपने कहा जी उनकी मशीनें भी काम नहीं कर रही। वाकई उनकी मशीनें भी काम नहीं कर रही हैं। बहुत सारी चीज़ों में जो है वो यूके बहुत सारा पीछे है। इन कुछ चीज़ों में वो पाकिस्तान से भी पीछे है। यूरोप बहुत एडवांस हो गया, लेकिन यूके अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे कामों में भी वहीं फंसा हुआ है। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। 2 दिन पहले जो मरी में वाक़या हुआ है, बहुत ज़्यादा बात हो रही है उस पर। अगर मैं फ़ेसबुक खोलूँ तो उस पर भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, अगर मैं यूट्यूब पे भी जाऊँ उस पर भी बहुत ज़्यादा बात है, व्हाट्सएप हर तरफ जो है उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो सबसे पहला फॉल्ट है वो इंतज़ामिया का है कि अगर फोरकास्ट बता रही थी कि इतनी हैवी स्नो पड़ जानी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि आपको पता चल जाता है सारी चीज़ों का। तो उन्होंने अगर रोड्स को ब्लॉक नहीं किया या उन्होंने कंप्लीट जो है उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया था, तो ये उनका फॉल्ट है। सेकंड फॉल्ट जो है वो बनता है, ऑफ कोर्स वो लोग दुनिया से चले गए, उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन उनका कसूर भी बनता था कि अगर उनको पता था, बेशक वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए वो चले गए थे, लेकिन अगर उनको पता था इतना हैवी स्नो पड़नी है, वो या ना जाते या अपना बंदोबस्त करके जाते। और यहाँ पे मुझे पता है बहुत सारे मरी के लोग भी हैं जो मेरे दोस्त बाब में से हैं, लिसनर्स भी होंगे, और आगे जाके मरी के लोगों तक ये वीडियो सम हो जाएगी भी। मुझे याद है कि बहुत पुरानी बात है, माइट भी 2000 की हो, 98 की हो, 2002 की हो, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है। तो हमारी गाड़ी जो है वो ख़राब हो गई थी मरी के करीब जाके। तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी और अंधेरा पड़ रहा था, तो वहाँ के कुछ मुकामी लोग थे, वो हमारे लिए स्पेशली वहाँ से चाय और खाना लेके आए थे। उन्होंने कहा जी कि आपकी, पहले उन्होंने पूछा हाँ जी क्या गाड़ी ख़राब हो गई है। मैं बिल्कुल जी गाड़ी ख़राब हो गई है। तो जब तक वो गाड़ी का मसला हल नहीं होता था, उन्होंने फुली हमें अकोमोडेट किया था। तो अगर वहाँ पे, अब टाइम की भी बात है, आज से 20-22 साल पहले जो खुलूस प्यार मोहब्बत था, शायद वो आज उस तरह से नहीं है। तो माइट भी वहाँ पे, मैंने कल वीडियो देखी कि कुछ लोगों ने उनको हेल्प आउट किया, आर्मी भी वहाँ पे पहुँच गई, लेकिन ये बहुत लेट हुआ ना। वो जो एएसआई फोत हुआ है, उसके फैमिली मेम्बर्स भी 7-8 उसके साथ फोत हुए हैं। उसने कहा जी 20 घंटे से हम फंसे हुए हैं। तो उस वक्त इंतजामिया कहाँ थी, उस वक्त जो मरी के लोग थे मुकामी वो कहाँ पे थे, आर्मी कहाँ पे थी, ये सारे कहाँ पे थे। जब सारा कुछ हो गया तो फिर टीआरपी के लिए कहें या वो जिस भी वजह से आगे आए,
تو ٹی وی چینل میں نہیں دیکھ پایا کوئی بھی کہ وہاں سے میں دیکھوں. صرف میں نے یہ دیکھا کہ وہ عثمان بزدار صاحب کو انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہے وہ اجلاس میں ہی اجلاس کے دوران ہی چلے جائیں, جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. سو اگر یہ سارے معاملات ایسے چلتے رہیں گے تو آگے ہمارا ملک جو ہے بہت سارے کاموں میں بدنام ہو چکا ہوا ہے. تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے یو کے میں باہر کے کنٹریز میں بیٹھ کے پاکستان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ٹورزم بڑھے. تو اگر وہاں کے مقامی لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں وہی اگر جا کے مرنا شروع ہو جائیں گے ٹھنڈ کی وجہ سے اور باقی ادر ریزن کی وجہ سے, تو خاک یہ باقی کنٹری سے لوگ جو ہے وہاں پہ جائیں گے اور وہاں پہ جا کے سیر و تفریح کریں گے. ٹورزم جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی, وہ کبھی بھی نہیں ہوگی. سو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اگر وہ انتظامیہ کی طرف سے نااہلی تھی, جو مقامی لوگوں کی سپورٹ نہیں گئی, اس کی وجہ سے اتنا سارا مسہیپ ہوا. آرمی نے ان ٹائم ایکشن نہیں لیا, انتظامیہ نے ان ٹائم ایکشن نہیں لیا. وہ جو لوگ یہاں سے گئے تھے انہوں نے مور دین انف پریکاشنز نہیں لیے اور اس سب کا رزلٹ یہ ہوا. چلیں جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا, ہونی کو کون ٹال سکتا ہے. لیکن ہم فیوچر میں دیکھیں کہ جو ہے وہ ہم اپنا کیا رول پلے کر سکتے ہیں کہ ایسے معاملات میں جب ایسا ٹائم آتا ہے تو پہلی بات ایسا ٹائم آنا نہیں چاہیے, لیکن اگر ایسا ٹائم آ گیا ہے تو ہم وہاں پہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں. اگر چاہے ہم انتظامیہ میں سے ہیں, چاہے ہم آرمی میں سے ہیں, چاہے عوام جو ہے وہ وہاں پہ جو عوام ہے اس میں سے ہیں. تو بہت برا ہوا, بہت افسوسناک واقعہ ہوا. میں کنڈیم کرتا ہوں, یہاں پہ جو ساری کمیونٹی ہے وہ کنڈیم کرتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ہو گیا. فیوچر میں ایسی چیزیں نہ ہوں. اور یہاں سے جو ہم باہر بیٹھ کے لوگ پاکستان کا نام ہر وقت لیتے رہتے ہیں, پاکستان کے نام کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, ہمارا شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ دیکھیں اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود یہ سارا کچھ ہو گیا. تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس ٹاپک پہ بھی بات کی جائے. ٹائم بہت شورٹ تھا, میرے پاس 2-4 منٹ ہو رہے ہیں, تو میں نے کہا کہ جلدی جو ہے وہ اس کو سمرائز کر لوں. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, اور ضرور جب آپ دعا کریں باقی جتنے بھی لوگ اس دنیا سے فوت ہوئے ہیں تو ان لوگوں کی جو مری میں لوگ فوت ہوئے ہیں ان کے سال ثواب کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی اگلی قبر کی منزلیں جو ہے وہ آسان فرمائے, اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. اور کوشش کریں کہ فیوچر میں آئندہ چیزیں نہ ہوں, تاکہ ایز اے نیشن, ایز اے قوم جو ہے وہ, اور مسلمانوں کی طرف سے بھی اگر دیکھیں تو ہمارا جو شرم سے سر جو ہے وہ جھکے نا. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ I will see you in my next video. Take care. اللہ حافظ.